चलिए, तबीयत अगर अच्छी रही तो कल आऊँगी आपसे मिलने के लिए। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शनिवार एंड ये व्लॉग जस्ट मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था, यानी कि बृहस्पतिवार की शाम से। खाना वाना खा के सो गई थी दोपहर में मैं, और ये कम से कम 2 दिन से आके रखा हुआ है, ऑर्डर किया था। ऑर्गेनाइजर होता है ना, जिसमें आप तय करके सामान जैसे रख सकते हैं, लाइक आपके इनर हैं और ब्लाउज है, पेटीकोट्स हैं, दुपट्टा है, साड़ी वगैरह तो हैंगर में हैंग कर लो तो चल जाता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आंचल ने मंगा के अपना ऑर्गेनाइजर पूरा 3 लगाया है, तो काफ़ी मतलब कम स्पेस भी ले रहा है और सामान भी इसमें ज़्यादा आ रहा है। तो वही शाम का टाइम है और मंदिर की लाइट जलाई, पूरे घर की लाइट जलाई, चाय पी ली है सबने। तो बस अब सोच रही हूँ कि बैठ के थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लूँ। ये देखिए, इसको दिखाती हूँ आपको। ये इतना स्पेस है इसमें, देखिए ये काफी स्पेस है और इसके अंदर ये शायद ये लगाने का है। अभी आंचल से पूछूंगी कि कैसे लगेगा ये। अच्छा है, 3 है तो इस तरीके से जैसे देखिए स्पेस अच्छा खासा है, तो बढ़िया से जैसे तय बना के रखेंगे ना तो काफी इसमें आ जाएगा कपड़ा। तो वही सोच रही हूँ कि एक में जैसे कि पेटीकोट हैं वो रख लूँ, एक में ब्लाउज वगैरह रख लूँ, क्योंकि पेटीकोट ब्लाउज अब मेरे पास ज़्यादा है नहीं, साड़ी में बहुत ज़्यादा अब पहनती नहीं हूँ। और एक में इनर वगैरह रख लूँगी या देखूँगी क्या रखूँगी। फिलहाल तो बैठती हूँ ऑर्गेनाइज करने के लिए। सारे कपड़े तय ही हैं, बट इसमें थोड़ी छोटी तय बना के रखेंगे तो इसमें सामान अच्छा खासा आ जाएगा। और दोपहर को ही मैंने सोच लिया था कि शाम को जब चाय वगैरह पी लूँगी, फ्री रहूँगी, तो इस ऑर्गेनाइज़र को सेट करूँ। और मैंने आंचल के अलमारी में देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये, तो मैंने उसको ही बोला था कि तो वो मेरे लिए भी ऑर्डर कर दे। तो ईज़िली इसमें एक में तो पेटीकोट वगैरह आ गया और एक में ब्लाउज़ और एक में और भी मुझे सामान जो रखना था वो सब मैंने रख लिया। तो देखिए, कपड़े रखने का एक ये बहुत अच्छा तरीका है, मतलब इस टाइप से घुमा के रखेंगे ना। अभी ये ऐसे रखा, फिर इसके ऊपर वाला जो है उसको उसके अपोजिट ऐसे रखा घुमा के, तो इससे क्या है कि एक लेवल में रहेगा बिल्कुल। जो मोटा हिस्सा है एक इधर एक उधर ऐसे करके अगर कपड़े आप लगाते हैं, शर्ट वगैरह भी, सूट भी, तो कपड़े बिल्कुल समान रहेंगे। कहीं से ऊंचे हो जाते हैं ना नीचे, वैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कपड़े लगाने का। और बस इतने ही फ़िलहाल पेटीकोट वगैरह हैं। और ये देखिए बीच में जो जगह खाली है तो ये इधर उधर मतलब भिड़ेंगे आपस में और गिरेंगे। तो ये बिल्कुल नए गमछे हैं मेरे 2, और 2 तो मैंने निकाल लिए, तो इन्हीं को मैंने तय बना के जस्ट मैंने इनको अटकाने के लिए बीच में रख दिया है। तो ये बिल्कुल सटल रहेंगे,
आपस में भिड़ेंगे भी नहीं और गिरेंगे भी नहीं, और इजीली सामने से इसमें दिखता भी है कि कौन सा कलर आपको चाहिए तो निकाल लीजिए। और ब्लाउज़ भी इसमें इजीली आ गया है आराम से। मतलब ये जो 2 ब्लाउज़ हैं ये पैडेड है। तो पैड क्या है, जो ब्लाउज़ में पैड होता है तो ये थोड़ा उठा उठा रहता है ना, तो इसलिए इसको टॉप पे रखूँगी, एक यहाँ एक यहाँ, वरना फिर बीच में अगर रखूँगी तो फिर बाकी का जो ब्लाउज़ है वो उठा उठा रहेगा। तो ये पैडेड है और काफ़ी डिज़ाइनर टाइप का है, कॉलर टाइप का। और ये वाला जो ब्लाउज़ है पिंक वाला, ये ऑलमोस्ट 5 से 6 साल पुराना है। एंड बिलीव मी कि इसको एक बार भी पहना नहीं है, जैसे लाए थे बस वैसे ही रखा हुआ था। और यहाँ तीनों ही ऑर्गेनाइज़र सेट हो गए थे, तो एक में साइड वाले में सारी इनर और जो स्लीव वगैरह रहती है वो रख लिया मैंने, एक में पूरा ब्लाउज़ और एक में पेटीकोट वगैरह, और साइड में और भी जगह देखिए बीच में खाली है, तो वहाँ और भी कुछ रख सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और एकदम सटल लग रही है अलमारी इस टाइम पे। बस मेरा साड़ी वगैरह लगाना बाकी है हैंगर में, सो हैंगर ऑर्डर किए हैं, तो वो इकट्ठे जब जैसे आ जाएंगे तो उसको भी फिर सेट करके फिर पूरी वार्डरोब आपको मैं शो करूँगी कि कैसे मैंने सेट किया है। और अब मिल रही हूँ आपसे रात को। तो ये जो थैला है मेरे हाथ में, इसमें साग सब्जी लेकर आते तो इसको वॉश करके सुखा दिया था, तो बस इसको किचन के ड्रॉर में ही रखते हैं। और पूरा काम वगैरह सब कुछ हो चुका है, सब ने खाना पीना खा लिया आराम से, और बस अब हमारे सोने जाने का टाइम है। यानी कि मैं तो बैठ के करती हूँ एडिटिंग, और यहाँ सोने जाने से पहले फिर से आला से मैंने क्लीन किया है, तो बिल्कुल वाइट देखिए हो गया है सिंक। तो ये मतलब इजी लगा मुझे, ये मुझे मम्मी ने ही बताया था, मैं तो बड़ी परेशान हो रही थी कि वाइट सिंक लेके मैं पछता रही हूँ। तो वीक में 2 बार मैं आला से कुछ कुछ दिन के गैप में कर देती हूँ, तो वो बिल्कुल अपने मतलब जो कलर है उसका उसमें आ जाता है, तो सही है। मतलब पूरा क्लीन हो गया, उसके बाद में फिर वही मेरे को एस्ट्रो के पीछे लगना पड़ता है 15 मिनट आधा घंटा जितनी भी देर। वो सबसे पहला जैसे कि डाइनिंग टेबल के नीचे घुसेगा, तो उसको निकालते निकालते ले जाते वही टाइम हो जाता है। तो बस उसको यहीं पे मैं बोलूँगी अभी देखिए कि चल, तो सीधे भागेगा डाइनिंग टेबल की तरफ। चलो 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 सोने चलो, चलो 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 चलो। सो देखा आपने, सोने के नाम से बस अब ये डाइनिंग टेबल के चक्कर काटता रहेगा। बस इसको मैं छोड़ देती हूँ कि अब ये घूम फिर के आके सो ही जाएगा, और एट लास्ट ये हमारे पास ही सोता है आके। और ये वाली कैंडल आपको याद है, गृह प्रवेश में मैंने आपको दिखाई थी, 4 से 5 कैंडल का ये जो गिफ्ट पूरा सेट था ये मिला था। तो ये हम लोग रात में जला लेते हैं, और लाइट बंद करके इतना अच्छा लगता है पूरे घर में। एक तो खुशबू हो जाती है, सेंटेड है, और उजाला भी अच्छा होता है। तो बस थोड़ी देर ही जलाते हैं, उसके बाद तो नाइट लैम्प जला लेते हैं, मगर ये वाला माहौल बड़ा अच्छा लगता है। बस उसके बाद हम सो गए थे, और मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो सारे ही काम निपटा के यहाँ नहा चुकी हूँ, और आजकल ज़रा वेस्टर्न पहन रही हूँ। आप में से बहुत से लोगों के कमेंट आए हैं। चलिए सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो मैं बात कर रही थी कि आप में से बहुत से लोगों के कमेंट आए हैं कि वेस्टर्न अच्छा लगता है, वेस्टर्न पहना कीजिए। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा पहना करती थी, उसके बाद पूरा साड़ी में आ गई थी, फिर आस्ते आस्ते सूट में आई, और सूट तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। इतना वेस्टर्न भी नहीं है, इतना साड़ी भी नहीं है। सूट तो मुझे पहनना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है उसमें। तो बस ये पहन लिया था, ऊपर से मैरून रंग का दुपट्टा ओढ़ लिया, क्योंकि यहाँ पूजा करने आई हूँ और शुक्रवार का दिन है। तो बस कलश भी मुझे पानी चेंज करके बिठाना पड़ता है, और शुक्रवार के शुक्रवार मैं पीताम्बरी से सारे बर्तन पूजा के भी वॉश करती हूँ। और लगे हाथ ज़रा ऊपर से झाड़ा झूड़ी का जो काम है मंदिर का वो भी कर लेती हूँ। तो शुक्रवार एक तरीके से मंदिर की डीप क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ बर्तन धोना हो गया था, और ये बेसिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये सिर्फ पूजा से रिलेटेड काम इसमें होता है जो बालकनी में है। तो इसको डेली ही मैं अच्छी तरीके से वॉश करके और इसमें बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ। बस पूजा हो गई थी, उसके बाद में यहाँ पे लगाई है सबसे पहले मैंने सनस्क्रीन,
और उसके बाद में फिर मैं आपको दिखाती हूँ एस्ट्रो को। आजकल इसको खिड़की में बैठना बड़ा अच्छा लगता है, निहारता रहता है, नीचे देखता है। और कितनी बार तो ये होता है कि घर में खोज रहे हैं मगर एस्ट्रो यहीं पे सो गया है। सो यहाँ ये वाला गद्दा, ये तोशक यहीं पे रहता है खिड़की पे, तो इसी पे आराम से बैठ के और कितनी देर बाहर देखता रहता है। मतलब ये भी क्वालिटी टाइम ही स्पेंड करता है। बस आराम से यहाँ लेटा हुआ था तो मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। और यहाँ मैं बना चुकी थी पुलाव, सोयाबीन का पुलाव, रायता और चटनी। ये बनाई थी, जल्दी जल्दी बनाई थी। तबीयत मतलब ठीक नहीं लग रही थी, बहुत ही लो फील कर रही थी मैं, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना के और मैं जाके ज़रा रेस्ट करूँगी। और अब मैं आपको डायरेक्ट मिल रही हूँ शाम को। तो ये नारियल आप बिलीव नहीं करेंगे, जो गृह प्रवेश हुआ था ये एक नारियल एक्स्ट्रा आ गया था। ये तब से रखा हुआ था और बिल्कुल सही है क्योंकि फ्रिज में था। और नारियल को निकालने का बहुत अच्छा तरीका रहता है कि अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो आधा घंटा के लिए ही सही फ्रिज में लगा दीजिए नारियल को और उसके बाद तोड़ के निकालिए। बहुत ही ईजिली निकल जाता है पूरा नारियल, कोई मतलब इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सो दिस इज टिप ऑफ द डे। और यहाँ ये जो नारियल काटा है इसके बाद में बनाई है झाल मूढ़ी। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि झाल मूढ़ी की रेसिपी चाहिए, तो यहाँ मूढ़ी ले ली है, बादाम डाला है यानी कि मूंगफली, थोड़ी सी भुजिया डाली है, नारियल, प्याज, खीरा, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची और काला नमक थोड़ा सा डाला है और ऊपर से कच्चा सरसों का तेल। आप चाहें तो इसमें आधा या एक नींबू का रस भी डाल सकते हैं और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो शाम को हल्की फुल्की क्या सभी को भूख लगती ही है, तो ये सभी का थोड़ा थोड़ा जैसे कि इवनिंग स्नैक जो बोलते हैं वो नाश्ता हो गया था सबका। और फिर चाय पी ली थी उसके बाद में। तो ये हमारा इवनिंग स्नैक था, झालमुड़ी और चाय। तो बस उसके बाद में चाय तो मैंने ही बनाई है। और सर मतलब इतना पकड़ गया था शाम तक, और ज़्यादा मतलब एकदम भारी हो गया था सर। तो झालमुड़ी तो इतनी अच्छी बनी थी मगर इतना एंजॉय करके मैंने खाया ही नहीं क्योंकि मेरा सर एकदम भारी हो रखा था सुबह से ही, तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी। तो बस यहाँ चाय बनाई है मैंने, चाय पी के उसके बाद में मैं अपने रूम में आ गई थी रेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने दोपहर से भी कुछ भी शूट नहीं किया था, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी मुझे इसलिए। सो डिनर तो पहले से ही सॉर्टेड था कि भिंडी पराठा बनेगा और इजी भी है, जल्दी भी बन जाता है, तो उसमें कोई इतनी मेहनत का काम तो है नहीं। बस यहाँ चाय बन गई थी और एक कप चाय मैंने मम्मी को दी है और ये वाली मैंने ली है दूसरी वाली। और बस उसके बाद में तो चाय पी के मैं जाके लेट गई थी क्योंकि मेरा एकदम सर इतना ज़्यादा पकड़ा हुआ था कि वही है ना कि सर दर्द होता है तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है, सर भारी भारी रहता है। तो फिर मुझे बस ऐसा फील हो रहा था कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, इस वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। और यहाँ ये भाई साहब खाना पीना खा के आराम से सो रहा है। इसको तो जहाँ मन करे या तो खिड़की में सो जाए या बेड पे आके सो जाए या सोफ़ा पे आके सो जाए। तो ये तो अपना एकदम मतलब राजा है, मन का राजा, जो मन करता है वही करता है ये। सो शाम को वो जो मूढ़ी खाई है, झाल मूढ़ी, उसको खा के फिर आज मतलब डिस्प्रिन लेना ही पड़ा। मैं ऐसे पेन किलर वगैरह लेती नहीं हूँ, मगर इतना ज़्यादा जैसे हेडेक हो रहा था, जैसे सर एकदम भारी, पता नहीं शायद नींद पूरी नहीं हुई है इसलिए ऐसा फील हो रहा है। बस फिर मैंने ही चाय बनाई है और चाय पीने के बाद में अब मैं यहाँ पे आई हूँ और नींद पूरी हो जाएगी तो शायद ठीक लगेगा। तो बस शाम के बज रहे हैं तकरीबन 6:30 ऐसे हो रहे हैं। बस उसके बाद मैंने दोपहर को कुछ शूट नहीं किया, मैं सारा दिन ऐसे ही पड़ी रही और मुझे नींद भी नहीं आई। सर में थोड़ा दर्द था तो तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी और थोड़ा लो फील हो रहा था।
जैसे कभी होता है ना कि शायद ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो या लो, मेरा लो तो कभी नहीं होता है, मेरा हाई ही होता है। बट वो सिम्टम नहीं लग रहे थे, बट हाँ सर भारी है। बस अभी खाने में भिंडी पराठा बन रहा है, और जिसको पराठा खाना है पराठा या फिर रोटी, नॉर्मल सा एकदम खाना। और दोपहर को बना था सोयाबीन का पुलाव और रायता और चटनी, बस यही बना था। तो पुलाव तो मैंने ही बनाया था, मगर मैंने कुछ शूट नहीं किया। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी हो जाए तो बस जाके मैं आराम करूं। अब मैं बस थोड़ा नाइटी चेंज करूंगी और उसके बाद मैं बस थोड़ा लेट जाऊंगी। चलिए, तबीयत अगर अच्छी रही तो कल आऊँगी आपसे मिलने के लिए शाम को, जैसे आती हूँ। बस थोड़ा रेस्ट करूँगी तो शायद ठीक लगेगा, थोड़ा लो फील हो रहा है। जैसे सर भारी रहता है तो अच्छा नहीं लगता, एकदम मन करता है कि आँख बंद करके लेटे रहो। चलिए, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।